जो मिट्टी है मिट्टी ही है, बतलाओ उसकी सूरत कैसी। जो एक रंग में रंगी नहीं है, बतलाओ उसकी रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उससे अनुराग बढ़ाना क्या। जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा जो रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंधि क्या। जो धूल रचित है धूल काय, फिर उसे धूल मिल जाना है। खोजना धूल में, फिर उसको केवल धूल उड़ाना है। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु की। केतु ग्रह मोक्ष का कारक है, आत्मा और परमात्मा के संबंधों को दर्शाने वाला है। ये अपने रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते आया है। केतु कहता है कि मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। कैसा घर, कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। ये अपने रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते आया है। एस्ट्रोलॉजी में गुरु और केतु दोनों को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष के ग्रह हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या केतु सिर्फ मुक्ति ही प्रदान करते हैं या और कुछ भी देते हैं? केतु दरअसल है कौन? केतु जो है राहु का पार्ट है। राहु कौन है? छाया है। तो छाया की भी छाया है, छाया का खंडित स्वरूप है। अब इसका आप उपयोग कैसे करना चाहें, ये आपके साथ क्यों है? केतु है क्या, क्यों है आपके साथ? दरअसल केतु हमें बताता है, ध्यान से सुनिएगा, राज की बात बता रहा हूँ। केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। मैं तो कहता हूँ कुंडली में जो लोग पुरुषार्थ चतुष्टय की ओर बढ़ते हैं ना, धर्म अर्थ काम और उसमें मोक्ष, अगर आपने केतु को जाना नहीं ना, तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। केतु ही आपको मार्ग दिखाता है, केतु ही बताता है कि आप यहाँ पैदा क्यों हुए। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। आप पैदा ही क्यों हुए? क्या ऐसा रह गया था शेष जिसको यहाँ पाने के लिए आप आए? तो केतु हमारे पूर्व जन्म के वासनाओं को बताता है, या जो शेष रह गई है उनको बताता है। हम जन्म क्यों लेते हैं? अगर आप शास्त्रों में ढूंढें कि हम जन्म क्यों लेते हैं, तो जन्म लेने के पीछे हमारी वासनाएं होती हैं। हम बहुत कुछ पाना चाहते थे, नहीं पा पाए, उसको पाने के लिए फिर पैदा होते हैं। ये एक चक्र चल रहा है। और केतु में बताता है कि हमारी किस वासना की वजह से हम पैदा हुए हैं, क्या शेष है, किस चीज़ की अतृप्ति है। जो तृप्त हो जाए तो आत्मा परमात्मा से मिल जाए, लेकिन अभी आत्मा परमात्मा से मिल नहीं रही है क्योंकि वो तृप्त हुआ ही नहीं। तो केतु बताता है कि आपको दरअसल इस जन्म में किन वासनाओं के साथ प्रकट हुए हैं। और आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठता है उस पार्ट को दर्शाता है। आपके पिछले जीवन में इन चीज़ों की कमी रह गई, अगर उन पार्टों का सम्यक निर्वहन आप कर सकें तो आपको मुक्ति मिलने के मार्ग प्रशस्त कर देगा। केतु मंगल का स्वरूप माना जाता है कुंडली में, ठीक है ना। गुरु की तरह इसकी दृष्टि है, स्वयं गुरु की तरह दृष्टि है, लेकिन मंगल का स्वरूप है। मंगल कौन है? साहस का प्रतीक है, कर्म करने में विश्वास रखता है, अग्नि तत्व है। दरअसल अगर आप मजे की बात आपको कहूँ, आप अगर कभी गौर करिए ना, केतु को केवल जैसे हम लोग बहुत हल्के में पढ़ते हैं केतु, ठीक है ना, तलाकवादी प्लेनेट है, घर को बिगाड़ने वाला है, हम इतना ही कह के काम चला लेते हैं। मंगल अगर बम है ना, तो केतु परमाणु बम है। क्या? परमाणु बम है। केतु असीम साहस का प्रतीक है, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। आपने एक कहानी पढ़ी होगी ना, गोरा बदल की, तो उसमें वो क्या कहता है? राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। और कथा ये कहती है, कहानी ये कहती है कि गोरा का सर कटने के पश्चात एक धड़ तक जो शरीर था उसका युद्ध किया।
ये शरीर जो है ना, कटा हुआ शरीर, यही तो केतु है। केतु आपको अदम्य साहस देता है, आप हजारों हजारों से भिड़ सकते हैं। केतु आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड देता है, ठीक है ना, कहाँ पे क्या कैसे प्रकृति के साथ बैलेंस बनाना है आपको। केतु छाया है। अब जो लोग छाया को पकड़ते हैं, छाया से काम चलाते हैं, अगर उस पर आप कंट्रोल कर सके तो नेचर आपके अनुसार चलेगा। एक छोटी सी और बात बताता हूँ। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो एक राक्षसी थी सिंका, वो छाया को पकड़ती थी, छाया को पकड़ के व्यक्ति को पकड़ लेती थी। हनुमान जी ने उसको पकड़ा, उससे सिस्टम सीखा कैसे पकड़ती हो, और इस सिस्टम को उन्होंने अप्लाई कहाँ किया? लंका में जाके। कब? जब लंका को जलाना हुआ, उन्होंने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार चेंज किया। हरि प्रेरित तेहि अवसर मरुत चले मरुत 49, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बाढ़ लाग आकाश। 1-2 मरुत नहीं, 49 मरुत। 7 ग्रह, 7 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 7 49। वो जीनियसपन देता है केतु, वो जो है आपको सूक्ष्म बुद्धि देता है। तो मंगल अकेला क्या है? सिर्फ बम है, और केतु का साथ पा जाए तो परमाणु बम है। कितनी शक्ति है, कितनी एनर्जी है, कितनी आग है और कितनी गति है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो केतु सिर्फ इसलिए नहीं है कि कुंडली में विरक्ति का प्रभाव देता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ से विचार करते हैं केतु को, कि केतु क्या है? मोक्ष का कारक है। केतु दरअसल मोक्ष का ही कारक है, लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें लगी हैं। अब शरीर है, शरीर पे जिसका मस्तिष्क लगा दिया जाएगा वो उसको उसी अनुसार कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। एक रोबोट है, रोबोट को कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करता है ये डिपेंड करता है कि केतु कैसा फल देगा। मतलब केतु किस राशि के साथ बैठा है, केतु किस घर में बैठा है, उसका लार्ड, उसका स्वामी कहाँ पे बैठा है। अगर उसका स्वामी उसी घर में बैठा हुआ है, शुभ में होकर बैठा हुआ है, पावरफुल है, तो केतु को जैसा चाहेगा वैसा यूज़ करेगा और उसकी शक्ति जो है अनंत होगी। अगर वो विध्वंस पे आएगा तो विध्वंसात्मक उसकी जो प्रवृत्ति होगी या शक्ति होगी वो असीम होगी, कोई तुलना नहीं है उसकी। और सृजन पे आया तो उसकी सृजन शक्ति भी अद्भुत होगी, अविश्वसनीय होगी, अविस्मरणीय होगी। तो केतु यहाँ पे आप जब समग्र रूप से लेंगे सिर्फ मोक्ष के ही कारक नहीं है, संसार में सृजन में भी सहयोग करने के कारक हैं। अब आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। फिर भी केतु क्या है? विरक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। विरक्ति क्यों? मोक्ष आपको ऐसे थोड़ी ना मिलता है, मोक्ष के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। इस संसार पे, इस धराधाम का जो है मंगल सब कुछ आपसे छीन लेगा। मंगल भूमिपुत्र है, और केतु भी क्या है? मंगल को अपना आदर्श मानता है। कुजवत केतु, कुजवत मंगल की तरह ही फल देता है। तो मंगल छीन लेगा, लेकिन अगर कुछ आप अवशेष बचा के जाना चाहोगे ना, केतु उसको भी छीन लेगा। केतु जाने ही नहीं देगा, जब तक आप सब कुछ परित्याग नहीं कर दोगे केतु आपको निकलने ही नहीं देगा, ठीक है ना। एक वो गेट पे होता है ना चेक करने वाला, वो ऐसे शरीर चेक करता है। एक होता है कैमरा वाला, वो आपके पॉकेट में क्या रखा है वो भी देख लेता है। तो केतु वही चीज़ है। आपके इस धराधाम पे जब आप आए हैं तो क्या क्या कर्म शेष हैं, अगर कुछ शेष हैं तो आपको केतु पुनः लौटा देगा, मुक्ति के मार्ग का दरवाज़ा बंद कर देगा। केतु ही वो गेट कीपर है, केतु ही वो गेट कीपर है जो मोक्ष के दरवाजे को ओपन करता है। तो अगर आपके कर्म कुछ शेष हैं तो केतु आपको दरवाजे से ओपन कर देगा। इसलिए अगर केतु आपका शुभ हुआ तो आपको विरक्ति देता है। किससे विरक्ति देगा? भूमि से, भवन से, वाहन से, पत्नी से, बच्चे से। अगर आप इनसे विरक्ति हो गए, इनसे मोह टूट गया, तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि हम संसार में बुरा कर्म करते किसके लिए हैं? संसार में हम गलत किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करते हैं। जिस दिन अपनों का अपने और अपनों का बोध खत्म हो जाए, ये लोग हैं, मैं हूँ, उस दिन ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो केतु संसार में विरक्ति लाता है। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आकस्मिक घटनाओं का निरूपण है, अकामास्त, अचानक हो जाना, ठीक है ना। हनुमान जी क्या है? लंका में गए, उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं घटी और सब कुछ कर दिए। तो अचानक होता है। केतु अचानक आइडियाज़ का भी विचार देता है। तुरंत विचार जो है आपका तत्कालिक विचार आते हैं ना,
वो केतु आपको प्रदान करता है। अचानक जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो सृजनात्मक हो चाहे विध्वंसात्मक हो, वो भी केतु के प्रभाव से ही होती हैं। तंत्र क्रिया, योग, साधना में रुचि जो होती है वो भी केतु के प्रभाव से होती है। आत्महत्या में भी केतु रोल अदा करता है। ठीक, तो केतु मूल रूप से हमारे वासनाओं का कारक है। हमारे ईगो जो है ना, ईगो को दर्शाता है। हम संसार में कुछ क्यों करना चाहते हैं, हमारा ईगो है जो हमसे कहता है कि नहीं आपको लोग जाने। ईगो ही तो है। मैं ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा ईगो है। मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो अहम का जो संतुष्टि है, उस अहम के संतुष्टि को रोकने का काम केतु करता है। बोलता है बस अब बहुत हो गया, यहाँ से विरक्ति लो, क्योंकि जब तक अहम को पोषित करते रहोगे अहम तुम्हारा कभी नहीं जाएगा। तो केतु जिस पार्ट में बैठेगा उस पार्ट से रिलेटेड चीज़ों से आपको विरक्ति देगा। केतु ये बताता है कि दरअसल पिछले जन्म के अनुसार आपका क्या कर्म शेष था जो आप लेके पैदा हुए हैं। जब कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि कर्म जो पिछला जन्म है, अगला जन्म है, कुछ नहीं होता। उनको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। आप मोबाइल यूज़ करते हो, जब भी आपका मोबाइल ख़राब होता है आप नया मोबाइल ले लेते हो, लेकिन मोबाइल से क्या है, आप अपना मेमोरी कार्ड आउट नहीं करते, और जैसे नए मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हैं सारी वीडियो सारी फाइल ओपन हो जाती हैं। अभी एक केस चल रहा है मुंबई में, 4 साल पुराने चैट निकाले जा रहे हैं। तो परमात्मा के सुपर कंप्यूटर से आपके द्वारा व्यक्त की हुई एक अभिव्यक्ति भी परमात्मा के कंप्यूटर में अंकित है। मस्तिष्क में आया हुआ छोटा सा विचार भी परमात्मा के कंप्यूटर में अंकित है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो इसी तरह हमारी जब आत्मा आती है तो उसमें जो चिप लगी है ना, उसके साथ पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे इस शरीर में, मोबाइल यानी शरीर रूपी मोबाइल में एक्टिव हो जाते हैं। ये केतु आपकी कुंडली में लग्न से लेके द्वादश भाव तक क्या क्या फल देंगे, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। एक चीज़ याद रखना, केतु मोक्ष का कारक है। अब ये जिन ग्रहों के साथ बैठेगा उन ग्रहों के स्वभाव को अडाप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं है, सिर्फ धड़ है, और धड़ को जैसे आदेश किया जाएगा वैसे यह काम करेगा। तो अगले वीडियो में चर्चा करते हैं लग्न से लेके द्वादश भाव तक केतु आपकी कुंडली में क्या क्या फूल खिलाएंगे।